अभी आगे बोर्ड परीक्षा है, उसके दृष्टि से कुछ पाठों का हम लोग आंकिक प्रश्न का अभ्यास करेंगे। तो ठोस अवस्था पाठ से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न यहाँ पर आपको समझाया गया है। थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है, उसको आसानी से आप कर सकते हैं। तो प्रश्न है आपका 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इकाई सेल मतलब एकक कोशिका, या जिसको अंग्रेजी में यूनिट सेल कहते हैं। मतलब 58.5 ग्राम अगर सोडियम क्लोराइड लिया जाए तो उसमें एकक कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है वो फलक केंद्रित होती है। तो पहले हमको यह पता करना पड़ेगा कि 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड के कितने अणु होंगे। और चूँकि एकक कोशिका में 4 अणु होते हैं, चूँकि फलक केंद्रित है इसलिए एकक कोशिका में 4 अणु होंगे। तो पहले 58.5 ग्राम में कितने अणु हैं पहले उसको निकाल लिया जाए, फिर एकक कोशिकाओं की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है तो हम लोग पहले मोलों की संख्या निकाल देंगे। तो पहले क्या निकालेंगे, सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का सूत्र हम लोग जानते ही हैं, W/m। W कितना है 58.5 और m क्या है सोडियम क्लोराइड का अणु भार। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ देंगे तो 58.5 इसका अणु भार आ जाएगा। तो मतलब 1 मोल सोडियम क्लोराइड है। और हम लोग जानते हैं किसी पदार्थ के 1 मोल में उसके कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड के अणुओं की संख्या। तो 1 मोल है तो 1 मोल में अणुओं की संख्या कितना होता है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। तो होता है 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। अब देखिए इतने अणु हैं, सोडियम क्लोराइड के इतने अणु हैं और एक एकक कोशिका में या इकाई सेल में 4 अणु होते हैं। तो इतने अणु में कितने एकक कोशिका होंगी या इकाई सेलों की संख्या कितनी होगी। तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, इकाई सेलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल अणुओं की संख्या बटे एक इकाई सेल में अणुओं की संख्या। तो कुल अणुओं की संख्या कितनी है 6.022 × 10⁻23 है। और फिर बटे क्या हो जाएगा, चूँकि सोडियम क्लोराइड क्या है फलक केंद्रित है तो एक इकाई सेल में अणुओं की संख्या 4 होता है। तो 4 का इसमें भाग दे देंगे तो जो आएगा उसमें एकक इकाई सेलों की संख्या आपको मालूम हो जाएगा। तो हल करने पर आएगा 1.5055 × 10⁻23 एकक कोशिकाएँ इकाई सेलों की संख्या होगी। इसमें हम 4 का भाग दे देंगे तो ये आपका आएगा। तो 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में इकाई सेलों की संख्या आ जाएगा आपका 1.5055 × 10⁻23। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न थोड़ा देखेंगे हम लोग। यहाँ दिया है कॉपर परमाणु 128 पिकोमीटर त्रिज्या के साथ फलक केंद्रित जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। मतलब जो कॉपर है वो कैसा है, फलक केंद्रित है और उसकी त्रिज्या कितनी है 158 पिकोमीटर। तो इकाई सेल के किनारों की लंबाई ज्ञात कीजिए। न किनारे की लंबाई मतलब कोर की लंबाई पूछ रहा है, त्रिज्या दिया है और कोर की लंबाई पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि फलक केंद्रित के लिए त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध होता है r = a/2√2। ये फलक केंद्रित के लिए एक कोर की लंबाई a है और r आपका त्रिज्या है। तो r = a/2√2 होता है। इसमें त्रिज्या दिया है 128। देखिए 128 बराबर हो जाएगा a/2√2। ठीक है, या अब देखिए इसका हर एक मान के त्रिज्या गुणा कर दिया जाए तो a का गुणा 1 में करेंगे तो a हो जाएगा
और 128 गुणित इतना हो जाएगा, 128 गुणित 2√2। ठीक है, तो 128 गुणित 2 और √2 का मान जानते ही हैं 1.414। अब इसको पूरा अगर गुणा कर दिया जाए, गुणा करने पर आपका लगभग आ जाएगा 363.98 या लगभग कह सकते हैं 364 पिकोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर त्रिज्या दिया है तो कोर की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको पूरा गुणा कर देंगे तो 363.98 और लगभग कह सकते हैं कि 364 पिकोमीटर के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। एक आयनिक ठोस के फलक केंद्रित घनीय सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है। माने कोर की लंबाई दिया है 508 पिकोमीटर और एक ऐसा सेल है आयनिक ठोस है, मतलब जो अणु है वो आपका आयनिक ठोस है, मतलब आयनों से मिलकर के बना है और उसके कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर दिया है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि अगर फलक केंद्रित है तो अगर कोर की लंबाई दिया है तो कोर की लंबाई और धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो एक फार्मूला है, देखिएगा, 2 कोष्टक में r प्लस r माइनस इक्वल टू ए माने कोर की लंबाई, मतलब कोर की लंबाई बराबर क्या हो जाता है, 2 कोष्टक में धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या। इस फार्मूले का अगर हम प्रयोग करें, याद रखिए कि फलक केंद्रित के लिए कोर की लंबाई और धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। चूँकि आयनिक ठोस है तो आयनों में हम जानते हैं कि एक धनायन होता है एक ऋणायन होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड Na+Cl-। तो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या यहाँ पर कोष्टक के पहले 2 है तो 2 कोष्टक में धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या बराबर कोर की लंबाई। तो अब देखिएगा 2, अब इसमें प्रश्न क्या दिया है, धनायन की त्रिज्या 110 दिया है तो यहाँ पर 110 लिख देंगे धनायन की त्रिज्या, और ऋणायन की त्रिज्या पूछ रहा है, तो ऋणायन की त्रिज्या हमको निकालना है। और कोर की लंबाई भी दिया है, देखिए ये कोर की लंबाई दिया है, घनीय सेल के कोर की लंबाई 508, तो कोर की लंबाई की जगह हम 508 रख देंगे। ठीक है, फिर अब 2 का हम इसमें कोष्टक हटाइए, 2 का गुणा कर दीजिए, तो 110 में 2 का गुणा करेंगे 220 हो जाएगा, और 2 का गुणा r माइनस में करेंगे तो 2r माइनस हो जाएगा बराबर 508। ठीक है, फिर 2r माइनस बराबर 508 और 220 का इधर पक्षांतर कर दिया जाए तो 220 हो जाएगा, या करके हम लिख सकते हैं, देखिए 2r माइनस है तो r माइनस बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दिया जाए और बटे 2 कर दिया जाए, तो इसमें से घटाएंगे, देखिए 8 में से 0 घटाएंगे 8 और 10 में से 2 घटाएंगे 8 और 4 में से 2 घटाएंगे 2, 288 हो जाएगा यहाँ पर 288 और बटे ये जो 2r था तो r बराबर r माइनस बराबर लिखेंगे बटे 2, यहाँ 2 कर दीजिएगा और फिर इसको 2 से काट दीजिए तो 144 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 144 पिकोमीटर, जिसमें दिया रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है, इसमें पिकोमीटर है तो पिकोमीटर ही लिख देंगे। तो इस प्रकार से अगर कोर की लंबाई दिया है और धनायन या ऋणायन की त्रिज्या दिया है, अगर धनायन की त्रिज्या दिया है तो ऋणायन की त्रिज्या निकाल लेंगे, अगर ऋणायन की त्रिज्या दिया है तो धनायन की त्रिज्या इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक लास्ट प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। एक यौगिक तत्व A और B से बना है, यदि तत्व A घन के कोनों पर तथा तत्व B के परमाणु प्रत्येक फलक पर व्यवस्थित है, मतलब प्रत्येक फलक पर B है और प्रत्येक कोने पर जो है A परमाणु है, तो यौगिक का सूत्र पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो किसी भी एकक कोष्ठिका
में जो कोने होते हैं 8 होते हैं। घनीय सेल जो होता है उसमें 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोने पर 1/8 परमाणु होते हैं। और कोने पर कौन है? ए परमाणु है, एक घन के कोने पर है। तो हम लिख सकते हैं ए परमाणुओं की संख्या बराबर, ए परमाणुओं की संख्या बराबर, अब 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोने पर 1/8 परमाणु होते हैं, तो 8 कोने हो गए और एक कोने पर 1/8 परमाणु, तो 8 काट देंगे, यहाँ पर 1 परमाणु आ जाएगा। मतलब ए परमाणु की संख्या क्या हो जाएगा? 1। इसी प्रकार से बी कहाँ है? फलक पर है। हम लोग जानते हैं किसी भी घनीय एकक कोष्ठिका में 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक पर 1/2 परमाणु होते हैं। तो एक फलक पर 1/2 परमाणु, तो 6 फलक पर 3 परमाणु। तो कैसे निकालेंगे एक बार देखिएगा। बी परमाणुओं की संख्या निकाल लीजिए। बी परमाणुओं की संख्या बराबर, ये क्या हो गया? 6 फलक हो गया और प्रत्येक फलक पर कितने परमाणु? 1/2 परमाणु, 2 तिहाई 6, 3 आ जाएगा, 3 परमाणु हो जाएंगे। तो जो मतलब यौगिक है उसमें ए परमाणुओं की संख्या कितना है? 1 है और बी परमाणुओं की संख्या 3 है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? फिर लिख देंगे। अतः यौगिक का सूत्र बराबर, यौगिक का सूत्र बराबर क्या हो जाएगा? ए संख्या कितना है? ए परमाणु की संख्या 1 है, तो ए 1 लिखा नहीं जाता, और बी परमाणु की संख्या 3 है, तो यहाँ लिख देंगे B3। ये आपका आंसर हो जाएगा। यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? AB3। तो इस प्रकार से कुछ ठोस अवस्था पाठ से कुछ यहाँ पर आंकिक प्रश्न आपको बताए गए। कुछ और भी प्रश्न हैं जो आगे वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे और समझेंगे और इस प्रकार के प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करेंगे। किताब में बहुत से ऐसे प्रश्न दिए होंगे, तो इसी को देखते हुए आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो कोई भी प्रश्न आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है? तो वीडियो अगर ठीक लगे, समझ में आए, तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।